गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस टॉपिक को हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इसका जो वीवीआई एमसीक्यू है उसको हम लोग देखेंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको 100 मार्क्स का वीवीआई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से 50 क्वेश्चन आपको लोग बनाना होता है। तो हम जितने भी चैप्टर हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, सारे के सारे जो वीवीआई चैप्टर है, वीवीआई जो कोर्स है, वो सारा का सारा चैप्टर वाइज हम लोग अपलोड कर रहे हैं। आप लोग बारी बारी से प्लेलिस्ट में जा करके और जो 12th का जो सेक्शन है उसमें से क्या करिए, देखिए। ग्लोबल स्टडीज़ प्लेटफॉर्म पूरा बिल्कुल प्रयासरत है आप लोग का रिजल्ट बेहतर लाने के लिए। आप लोग भी क्या करिए, घर पे अच्छे से मेहनत करते रहिए। और अब तक आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं, यूट्यूब चैनल से, तो क्या करिए, इस चैनल पर आकर के जुड़ जाइए। जुड़ने के बाद अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो इस नंबर पर, इन दोनों नंबर पर आप क्या करिए, कांटेक्ट कर लीजिए। आइए हम लोग विचारक, विश्वास और इमारतें जो प्राचीन भारत का चौथा चैप्टर है उसको क्या करते हैं, देखते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है। स्तूप का संबंध, पहला क्वेश्चन है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से, स्तूप का संबंध किस धर्म से आएगा, तो ये बौद्ध धर्म आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में जो स्तूप है 8 जगह पर बनाया गया है, वो तो बौद्ध धर्म का जो संबंध है वो कहाँ से, स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक जो साहित्य है, त्रिपिटक किस में है, तो त्रिपिटक 3 ज्ञान का टोकरी कहा गया था, जो बौद्ध धर्म में कहा गया था, तो किस धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म का है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, बी सही हो गया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, जिनका नया नाम अभी गया जी भी कहा गया है। कौन सा नाम कहा गया है, गया जी के नाम से भी जाना जाता है, नया नाम गया जी रखा गया है। ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है जैन धर्म से। किस धर्म से है, जैन धर्म से है। जो जैनी दक्षिण भारत से जब लौटे थे 12 साल काल पढ़ने के बाद, तो वो क्या हुआ था, जो यहाँ रह गए थे उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिया था। जो दक्षिण भारत की तरफ समय चले गए थे, वो क्या हुआ था, वो जैसे जैन परंपरा था उसी तरीके से लौटे थे। तो जिन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया था वो दिगंबर थे, जिन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया था वो क्या थे, श्वेतांबर थे। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं, हीन यान और महायान। तो जिस तरीके से जैन में हम लोगों ने देखा कि बौद्ध, जो जैन धर्म में हम लोगों ने क्या देखा, जैन धर्म में हम लोगों ने देखा श्वेतांबर और दिगंबर, वैसे ही जो बौद्ध धर्म है उसमें हीनयान और महायान का जो चर्चा है, तो 2 संप्रदाय का चर्चा है। तो ये किस में है, बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान का चर्चा है। ठीक है। तलवंडी में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो तलवंडी से जो रिलेटेड जगह है वो किन से, गुरु नानक देव से जुड़े हुए जो सिखों के जो गुरु है, जो सिख धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं गुरु नानक देव, तो वो क्या है, तलवंडी में उनका जन्म है। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई थी। बौद्ध जो ग्रंथ है त्रिपिटक की रचना का, तो पहला ऑप्शन देखिए, महात्मा बुद्ध के जन्म से नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद, ये ऑप्शन सही है, उनके निर्वाण प्राप्ति के बाद ही त्रिपिटक की क्या हुई थी, रचना हुई थी। ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। सूत विभाग, खंडका और परिवार, ये 3 भाग है। ये 3 भाग किसके, विनय पिटक से संबंधित है। किससे संबंधित है, आंसर ये होगा, ये तीनों जो संबंधित है, ये तीनों विनय पिटक से संबंधित माने जाते हैं। अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोग, बार बार इसको देख करके क्या करिए, रिविजन करिए। निम्न में से कौन सा, किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं, तो वो कौन से, ऋग वेद में। किस में है, ऋग वेद, ऑप्शन नंबर ए सबसे बड़ा वेद और सबसे पुराना वेद कहा जाता है ऋग वेद को, तो ये ऋग वेद से ही संबंधित है। ठीक है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, तो नया सिद्धांत जो उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे, 4 जो महाव्रत बताए थे, उसमें 5वां इन्होंने जोड़ा था ब्रह्मचर्य को। किसको जोड़े थे, ये ब्रह्मचर्य को जोड़े थे, ब्रह्मचर्य को जोड़े थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है, तो कौन सा उपनिषद संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर होगा श्वेताश्वर उपनिषद। कौन सा होगा, श्वेताश्वर उपनिषद, इसका आंसर सही होगा। आत्मा का पुनर्जन्म का मुख्य विषय किसमें, तो इस आत्मा से संबंधित जो मुख्य विषय जो इसमें आएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बी सही हो जाएगा। कौशितकी उपनिषद का है, किसका, कौशितकी उपनिषद का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था, देखिए कौन सा सिद्धांत नहीं था पूछा गया, ध्यान देना है। ऑप्शन में जब भी क्वेश्चन बनाने के लिए चलिए तो ऑप्शन पर हमेशा क्या करना है, हम लोग को ध्यान देना है कि है पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है, कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखना है। इसमें देखिए, सम्यक दृष्टि का चर्चा था, सम्यक वाक का चर्चा था, सम्यक स्मृति का चर्चा था, और ये सम्यक चरित्र का चर्चा नहीं था। किसका चर्चा नहीं था, सम्यक चरित्र का चर्चा नहीं था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए, तो बौद्ध धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था, पाली भाषा में लिखा गया था, ऑप्शन नंबर बी सही।
बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, तो बुद्ध के उपदेशों का जो संकलन है वो किसमें संकलन है, तो किसमें है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक है, तो इसमें विनय पिटक में हो जाएगा। किसमें ऑप्शन में हो जाएगा, विनय पिटक में। जो गौतम बुद्ध है उनके उपदेशों का संकलन किसमें है, विनय पिटक में संकलन किया गया। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था, तो जितने भी जो विद्वान दिया गया इसमें हुएन सांग, इवन बतूता, मार्को पोलो, फाहियान, तो फाहियान क्या थे, सबसे पहले भारत में इनका आगमन हुआ था। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम वचन क्या कहलाता है, प्रथम वचन क्या कहलाता है, तो बुद्ध का प्रथम वचन कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहला जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो मल्लो का जो एरिया था कहाँ पे, कुशीनगर में। कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से बौद्ध साहित्य जो लिखा गया मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया, तो क्या कहेंगे, आंसर क्या देंगे, पाली भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था, पाली भाषा में लिखा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ, बौद्ध मत और जैन मत का जो उदय हुआ वो कब हुआ था, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। कब हुआ था, 6ठी शताब्दी ईसा में हुआ था। कब हुआ था, 6ठी शताब्दी ईसा में हुआ था। बौद्ध मत और जैन मत का जो उदय हुआ था वो 6ठी शताब्दी ईसा में हुआ था। ठीक है, 600 ईस्वी में। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है, तो कौन सा करता है, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, अभिधम पिटक अलौकिक मतलब अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का जो उल्लेख करता है वो कौन सा हो गया, अभिधम पिटक किया। बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के होने का जो उल्लेख मिलता है, कितने जनपदों का उल्लेख मिलता है, 6 जनपदों का उल्लेख मिलता है। कितना जनपदों का उल्लेख मिलता है, 6 जनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों के संदर्भ आता है, जिनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं था, तो कौन सा शामिल नहीं था, तो बौद्ध में क्या था, काशी और श्रावस्ती। आंसर हो जाए कौन सा हो जाए, काशी और श्रावस्ती के बारे में दिया जाता है। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे, ऋग्वैदिक कालीन लोग प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर वैदिक काल मतलब ऋग वैदिक के बाद का जो अंत है किसकी पूजा होने लगी, तो उस समय पूजा होने लगी लोग ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा करने लगे। किसकी पूजा करने लगे, ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की था, बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था, अश्वघोष ने किया था। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था, ऑप्शन नंबर बी सही, अश्वघोष ने किया था। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कौन सा जिले में स्थित है, रायसेन जिले में स्थित है। सांची जो है इसके रायसेन जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे, तो देखिए निम्न में से गौतम बुद्ध के जो मुख्य रूप से पूछा जाए तो आनंद और उपाली थे, फिर कश्यप भी थे, सारथी पुत्र थे और गोदरालियन थे, सब थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था, तो बहुत ही पॉपुलर शासक थे, क्या नाम था, कनिष्क था। कौन सा नाम था, कनिष्क, तो ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, ये जो संलेखन विधि है, संलेखना विधि द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है, संलेखना विधि द्वारा मृत्यु का जो विधान है वो विधान किस धर्म में है, जैन धर्म है। जैन धर्म में ये लोग जो जल है अन्न है उसको ग्रहण करते और अपने शरीर को त्याग देते हैं। तो आप लोग ग्लोबल स्टडी जो हमारा है प्लेटफॉर्म, उस पर यूट्यूब पे जो आपका यूट्यूब चैनल दिख रहा है, इस पे क्या किया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से पूरा आपको जो 10th और 12th का जो क्लास 10th जो बोर्ड इस बार है और जो 12th है इसका प्रॉपर तरीके से क्या किया जा रहा है, प्रिपरेशन कराया जा रहा है। जब आप इस चैनल पर को सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके का जो है लोगो दिखेगा और उसको देखकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप अपना जो है जो तैयारी है उसको बहुत बेहतर बनाइए। आप हमारे चैनल से जुड़ करके 400 450 मैक्सिमम मिनिमम 400 जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अंक ला सकते हैं, आपके मेहनत पर निर्भर करता है। हम लोग बिल्कुल प्रयासरत है, बहुत जल्दी आपको जितने भी जो VVI जो दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो सारा के सारा वो भी आपको मिलने जा रहा है और हर एक सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज MCQ भी मिलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाथ मुनि का संबंध किससे है, नाथ मुनि का संबंध किससे है, तो नाथ मुनि का संबंध है शैव धर्म से। किस धर्म से है, नाथ मुनि का किस धर्म, सॉरी, नाथ मुनि का संबंध किससे है, नाथ मुनि का वैष्णव धर्म से। किस धर्म से आंसर होगा, वैष्णव धर्म से नाथ मुनि का संबंध है। कालिदास, भवभूति और सुबंधु और बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे, तो किस धर्म के अनुयायी थे, ये सब लोग शैव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
अपार सुंदर मूर्ति और नंदन का संबंध किस धर्म से है? किस धर्म से होगा? तो ये तीनों इसका संबंध होगा किस धर्म से? शैव धर्म से है। शैव धर्म, शिव के जो उपासक होते हैं उन्हीं को शैव धर्म कहा जाता है। शिव के उपासक, है ना, शिव के क्या कहला जाएगा? शिव के उपासक को शैव धर्म कहा जाता है। ठीक है। भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है? तो किनका मिलता है? कपालिक का मिलता है। किसका मिलता है? कपालिक का। ऑप्शन नंबर सी, कपालिक का। जो ऑप्शन याद रखना है, कपालिक। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाणभट्ट ने कादम्बरी में ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो किस संप्रदाय का? तो पशुपतिनाथ, पाशुपत का। किसका किया है? पाशुपत का किया है। किसका किया है? पाशुपत का किया है। किसमें? बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का? तो पाशुपत संप्रदाय का इन्होंने इसमें उल्लेख किया है। जो वीर शैव, जिसको लिंगायत कहते हैं, वीर शैव जो लिंगायत कहते हैं, आंदोलन का जनक कौन है? आंदोलन का जो कौन है? बासबन्ना। क्या नाम याद रखना है? बासबन्ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बासबन्ना। इसमें जितने भी एमसीक्यू आपको दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर में कितना सारा क्वेश्चन को पूछा गया है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत जो वीवीआई क्वेश्चन है, इसको क्या करना है आप लोगों को? अच्छे से तैयारी करके जाना है, ताकि एक भी जो 100 में 50 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ना छूटे, और आपका 50 में 50 एमसीक्यू का जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो। ठीक है। बौद्ध परंपरा में बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए हैं? कितने स्तूप बनाए? तो बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया है। हीनयानी पुस्तक किस भाषा में? हीनयानी पुस्तक किस भाषा में? तो हीनयानी पुस्तक जो है वो किस भाषा में? पाली भाषा में। क्योंकि हीनयानी किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो हीनयानी जो है वो किस भाषा में? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तो बौद्ध धर्म का जितना वो जो सब चीज़ जो लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया? वो पाली भाषा से संबंधित है। ठीक है। और महावीर के लिए क्या भाषा में लिखा गया? महावीर के लिए प्राकृत भाषा में लिखा होगा। ठीक है। देखिए, महावीर का जन्म हुआ था, महावीर का कहाँ पे जन्म हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था कहाँ? कुंडलवन वैशाली में। कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन वैशाली में महावीर जी का, जो वर्तमान महावीर है या महावीर स्वामी कहते हैं, उनका जन्म हुआ था। आइए 40वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर डी सही। तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था, तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था, अब देखिए बौद्ध संगति पहला, दूसरा, तीसरा है, ये सबको भी आपको ध्यान रखना है। चौथा कश्मीर में हुआ था। यहाँ पर आपको पूछा गया तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में, जो अभी नाम क्या है? नया नाम पटना बताया जा रहा है। ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे है? कपिल वस्तु है। कपिल वस्तु है ना, मुख्य रूप से कपिल वस्तु बताना है, नहीं तो लुम्बिनी ऑप्शन रहेगा, तो लुम्बिनी में टिक लगाना है। ठीक है। महावीर स्वामी की पुत्री जो अनोजिया थी, अनोजिया प्रियदर्शना, अनोजिया या प्रियदर्शना, ये दोनों नाम है, अनोजिया या प्रियदर्शना का विवाह किसके साथ हुआ था? तो उनका जो दामाद का नाम क्या था? जमाली था। महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था? जमाली नाम था। ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे, वर्तमान महावीर थे। ठीक है। अच्छे से मन लगा के पढ़िए आप लोग, और समय बर्बाद नहीं करना है। धीरे धीरे समय बिल्कुल निकलता जा रहा है। ठीक। प्रथम जो बौद्ध संगति है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? देखिए, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो कहाँ पे? राजगृह में। राजगृह में, जो अभी नया नाम क्या पे नाम दिया गया है? नया नाम क्या हो जाएगा इसका? राजगीर हो जाएगा। कौन सा जगह हो जाएगा? राजगीर हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। किससे होगा? बौद्ध धर्म। स्तूप का बात जैसी है तो क्या होगा? सांची जो मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में है, तो कौन सा हो गया? ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो गया। ठीक है। चौथी बौद्ध परिषद के शासक, चौथी जो बौद्ध संगीति हुआ था, जिनको परिषद भी कहते हैं, वो जो किस शासक के काल में हुई थी? कौन से शासक काल में हुई थी? तो उस समय शासक कौन थे? कनिष्क थे। कौन से थे? कनिष्क थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्या करिए, जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल जो आप सर्च करिएगा बिना स्पेस दिए हुए, ग्लोबल स्टडीज, STUDIES, स्पेलिंग सही से लिखना है, लाइव। इस चैनल को क्या करना है? आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और इसके प्लेलिस्ट में जा कर के आप जितने भी जो आर्ट्स का जो पेपर है, कौन सा आर्ट्स का जो पेपर है 12th का, उसमें जाइए, सर्च करके और अपने तैयारी को क्या करिए? बहुत बेहतर बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगा कर ऐसी पढ़िए, और अपने दोस्तों के बीच भी चैनल को क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए उसको, ताकि उनका भी तैयारी क्या हो? बहुत बेहतर तरीके से हो। और जितना भी जो आपको प्रिपरेशन कराया जा रहा है ना, वो सब क्या हो रहा है?
हम लोग बहुत बोर्ड का बिल्कुल उसके पैटर्न पे आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं, और आगे भी ये चीज़ आर्ट्स पेपर का काम आएगा। आप लोग बिल्कुल भरोसा करके हम लोग के साथ जुड़िए और अपने तैयारी को क्या करिए, एक नया आयाम दीजिए और एग्जाम में टॉप करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है या नया चैप्टर या नया टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।